मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये माननीय योगी जी की सरकार का एक देर से उठाया गया सही कदम है। ऑल इंडिया हज सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने उत्तर प्रदेश में राज्य हज कमेटी के गठन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के फैसले का स्वागत किया और उन्हें दिली मुबारकबाद दिया, लेकिन इसे योगी सरकार का देर से उठाया गया कदम बताया। इतना ही नहीं, उन्हें सरकार से उम्मीद जताई कि निर्धारित अवधि के अंदर हज कमेटी के गठन का काम पूरा कर लिया जाए। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर किया कि इस कमेटी के गठन का नियम विपरीत किया गया है। अभी तक इसमें एक भी सांसद का नाम नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी केंद्रीय हज कमेटी के गठन की मांग की। श्री आजमी आज अपने आवास पर कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हज कमेटी के गठन पर बातचीत के दौरान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। श्री आजमी ने केंद्र सरकार से मांग किया कि केंद्र सरकार भी शीघ्र केंद्रीय हज कमेटी का गठन करे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्य सरकार द्वारा गठित हज कमेटियों के माध्यम से हज यात्रियों के हित में कार्य कराए। ज्ञातों की लगातार पिछले 2 वर्ष से बीमार होने के बावजूद भी हज यात्रियों के हित के लिए वह अपने घर रहते हुए भी हज कमेटी के गठन के लिए पिछले 2 माह से लगातार मांग कर रहे थे। उन्होंने मांग पूरी होने पर यूपी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसे देर से उठाया गया कदम बताया। उन्होंने यूपी की योगी सरकार से मांग किया कि निर्धारित अवधि के अंदर सरकार कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर हज यात्रियों के काम को अंजाम दे। बाकी बातें सुनिए आप हाफिज नौशाद अहमद आजमी से। केंद्र की सरकार चल रही है, सारे कामकाज भी हो रहे हैं। हज कमेटी के गठन को लेकर के आप लगातार सवाल कर रहे थे, तो कल उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया। अब आपको क्या आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये माननीय योगी जी की सरकार का एक देर से उठाया गया सही कदम है, मगर उसमें जो कल लिस्ट आई है ट्विटर पे वो मैंने देखा है। उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि एक मेंबर पार्लियामेंट कमेटी में होना चाहिए, तो इस कमेटी की सूची में नहीं है। दूसरा, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष, वो भी इसका जो है मेंबर होता है, उनका नाम भी नहीं है। तो बढ़कर मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे सरकार ने ये काम किया है, बाकी लोगों की लिस्ट जारी की है, तो ये भी 2 नाम उसमें जोड़ेगी और 45 दिन के अंदर हज कमेटी का चेयरमैन चुना जाएगा। उससे पहले भी चुन सकते हैं और हज कमेटी अपना काम करे। जिन लोगों को नामित किया गया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत उनके नसीब में, उनके भाग्य में है। और ख़ास तरीके से जो 3 उलमा उसमें मौलाना नामित हुए हैं, 2 सुन्नी 1 शिया, उन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो लोग हज के मसाइल और तमाम चीज़ें, क्या जायज़ क्या नाजायज़ हो रहा है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसे धार्मिक रूप देते हुए धार्मिक उलमाओं को जगह दी थी कि हज हमारा मजहबी फरीज़ा है, धार्मिक कर्तव्य है। तो ये उन लोगों की जिम्मेदारी होगी और जो भी सदस्य इसमें नामित हुए हैं मेंबर, मैं उन्हें मुबारकबाद देते हुए गुजारिश करता हूँ, मशवरा देता हूँ कि वो पार्टी से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठकर हाजियों के लिए सिर्फ हज पे काम करें। और मेरी शुभकामनाएं, और मैं सरकार को भी आखिर में उठाने के लिए कदम के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, योगी जी की सरकार का, कि उन्होंने देर से कदम उठाया। तकरीबन 3.5 साल बाद कमेटी बनाई, लेकिन बहरकत एक सही कदम है, एक दिशा है और आगे भी एक अच्छा काम हज के लिए होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। केंद्रीय हज कमेटी पर क्या? देखिए, केंद्रीय हज कमेटी भी बनाना केंद्र सरकार का काम है।
और राज हज कमेटियों की निगरानी भी करना, ना बने तो बनवाना, ये केंद्र का काम है। और अभी हज एक्ट 2002 के तहत ये जिम्मेदारी अभी तक विदेश मंत्रालय की है। हमने जो 25 अगस्त को पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, उसकी कापी हमने विदेश मंत्री जी जयशंकर जी को दी है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी गल्फ को भी भेजा है, और माइनॉरिटी अफेयर को भी भेजा है, हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी भेजा है। और हमें ये लगता है और उम्मीद के साथ हम हैं कि सरकार हमारी बात को मानेगी, हमारे मशवरे को मानेगी, और इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द केंद्रीय हज कमेटी का भी गठन करेंगे, क्योंकि एक्ट में लिखा है कि 4 महीना पूर्व कमेटी ख़त्म होने के गठन बन जानी चाहिए। तो 16 जून 2020 के बाद कोई कमेटी नहीं है। और एक बात और ये मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय हज कमेटी हो या राज्य हज कमेटी हो, उसके सदस्यों को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, कोई स्केल नहीं है। तो इस तरह से इस पे कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ना है हज कमेटी स्टेट पे और हज कमेटी सेंट्रल पे। तो इन्हें बनाने में कोई हर्ज नहीं है। जब मीटिंग होती है तो ये भत्ता डीए देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई बहाना सरकार को इस पे नहीं करना चाहिए, और केंद्रीय हज कमेटी का गठन जल्द से जल्द कर देना चाहिए।